अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल्स। एक जनरल सेल है, आज हमने उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है और उस स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम उनको कैसे स्टडी करते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे जो अगर हम सेल फ्रैक्टेशन टेक्निक्स की बात करते हैं कि सेल फ्रैक्टेशंस या स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स कैन बी स्टडी अंडर द लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि अगर हमने सेल की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है तो हम इलेक्ट्रॉन या लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने हमें एक टेक्निक दी है बेटे, वो है सेल फ्रैक्टेशन टेक्निक। तो सेल फ्रैक्टेशन टेक्निक के ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट और उसके ऑर्गेनेलीज जो हैं बेटे हम उनको स्टडी करते हैं। जब हम कंपोनेंट और ऑर्गेनेलीज को डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को डिटेल से पढ़ते हैं। अब दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी गिव्स द प्रोसेस ऑफ द सेल फ्रैक्टेशन टेक्निक्स। This technique is used to isolate the various components and organelles of the cell and study their functions and structures in detail। हम सेल के जो कंपोनेंट होते हैं और उनके जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के अंदर, हम उनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल फ्रैक्टेशन टेक्निक्स। बेटा इसके जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हमने जो टिश्यू जिसको स्टडी करना है उसको होमोजिनाइज करते हैं एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट के साथ, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। द टिश्यू आर होमोजिनाइज्ड इन अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। वेरियस पार्ट्स, फिर उसके ज़रिए हम सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उसको आइसोलेट करते हैं बाय द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। तो उनके दरमियान एक डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, उसकी बुनियाद के ऊपर हम वेरियस टिश्यूज़ जो हैं उनको आइसोलेट या स्टडी करते हैं। दिस सेपरेशन इज अचीव्ड बाय स्पिनिंग द होमोजेनाइज और डिसरप्टेड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम। इट इज़ अ सेंट्रीफ्यूज एट मीडियम स्पीड। तो हम एक मीडियम स्पीड वाली सेंट्रीफ्यूज मशीन करते हैं ताकि उसको स्पिन करें, मूव करेंगे, ऐसे रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवा के फिर उसको हम डेंसिटी ग्रेडियंट की बेस के ऊपर उस कंपोनेंट को सेपरेट करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद डिफरेंट ब्रोकन पार्ट ऑफ द सेल फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, वेट एंड डेंसिटी। फिर जो मुख्तलिफ पार्ट जो टूट चुके होते हैं हम उनको उनके साइज, वेट और डेंसिटी की बेस के ऊपर उनको अलग अलग करते हैं। अब कुछ सेलुलर टिश्यूज ऐसे होते हैं बेटे जिनको हाई स्पीड डेंसिटी चाहिए होती है या हाई स्पीड फॉर द सेपरेशन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ सेल। दिस इज अचीव्ड थ्रू द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा। तो हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है उसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अच्छा बेटे उसके बाद हमने कि अगर आप देखें इसके अंदर के ये थे उनके स्टेप्स। उसके बाद है बेटे के पार्ट्स ऑफ सेल। जो सेल है एक जनरल सेल, उसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बेटे उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि प्लांट के अंदर सेल वाल के तौर पर मौजूद होता है। अब जो प्लांट सेल्स है या एनिमल सेल्स हैं उसके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर होता है साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड पोर्शन होता है, उसके अंदर सेल के तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। उसके बाद है न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एंड द क्रोमैटिन मटेरियल। जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेंटर में जो एनिमल सेल है तो उसके सेंटर के अंदर बेटे एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो 3 पार्ट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमने देखना होता है बेटे के टाइप्स ऑफ सेल। 2 किस्म के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इनका मेजर डिफरेंस वो है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड द एनिमल्स इन द ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस और द अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। हमने जब प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस करना होता है तो हम देखते हैं कि किसके अंदर सेल वॉल मौजूद है और किसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। सेल्स ऑफ द प्लांट आर कॉम्प्लेक्स, दे हैव डिफरेंट न्यूक्लियस, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, नुमाया न्यूक्लियस होता है क्रोमैटिन मटेरियल। दिस इज बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसके अपोजिट होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया आते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स हैं बेटे, उनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डायरेक्टली सबमर्ज होता है या डिफ्यूज होता है इनटू द साइटोप्लाज्म। देयर साइटोप्लाज्म इज नॉट सेपरेटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर मटेरियल बाय द मेम्ब्रेन्स। फिर उसके बाद बेटे हमने साइज़ की बात करनी है। जो सेल के यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो वेरी करता है।
दो बिगेस्ट सेल जो साइज है उसका वो है बेटे ऑस्ट्रिच के एग के इक्वल है। द बिगेस्ट सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। देयर साइज जो मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.00001 मीटर या 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ होता है बेटे ऑफ मीटर। तो ये उसका साइज। यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया हुआ है बेटे कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। उसके बाद सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन द प्लांट और जो एनिमल्स हैं दे कंटेन सेंट्रियोल्स। अच्छा, उसके बाद तीसरा डिफरेंस है बेटे दे कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और दे डोंट कंटेन दिस वैक्यूल। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल नहीं होता। प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स वाइल प्लास्टिड आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। आज हमारा बेटे टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने पहले कहा कि जब सेल के 3 कंपोनेंट्स की हमने बात की थी तो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। Plasma membrane or cell membrane is the outermost boundary of the cell. However, in the plant cell it is covered by the cell wall. जो plant cell के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है बेटे उसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब बेटे हमने देखना है केमिकल कंपोजिशन। जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें होती है बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो प्रोटीन है वो 60 to 80% है। मेजर कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का बेटे वो है प्रोटीन्स का। लिपिड जो है वो 20 to 40% है और जो कार्बोहाइड्रेट है वो लेस अमाउंट में होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट। तो सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर 60 to 80%, लिपिड्स आर 20 to 40%, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। हम स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए 2 किस्म के मॉडल्स पढ़ेंगे, उनकी डायग्राम्स भी देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स है। डायग्राम के ऊपर आपने थोड़ा सा फोकस करना है। डिफरेंट बायोलॉजिस्ट प्रपोज डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर एज फॉलोज। पहला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। बेटे इस मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की दोहरी लेयर से बनी होती है। दीज लिपिड बाई लेयर आर सैंडविच, दरमियान में होती हैं, बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ द प्रोटीन्स। जो प्रोटीन की आउटर और इनर लेयर होती है उसके दरमियान में लिपिड बाई लेयर होती है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन। दिस यूनिट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेलुलर ऑर्गेनेलीज बट द मॉडर्न टेक्नोलॉजी शो दैट लिपिड बाई लेयर आर नॉट सैंडविच बिटवीन 2 प्रोटीन्स लेयर। वो ये बनाती हैं कि कंटिन्यूस जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसकी। अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वाई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज कॉल्ड सो। अब इसको क्यों कहते हैं बेटे। उसके बाद अब देखें इसमें ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की 2 लेयर से बनी होती हैं। लिपिड्स की वो 2 लेयर प्रोटीन की आउटर और इनर सरफेस के या इनर लेयर के दरमियान में होते हैं। उसके बाद है बेटे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब द प्रोटीन डोंट फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर। जो यूनिट मेम्ब्रेन था उसमें कंटिन्यूअस एक लेयर होती है, प्रोटीन है फिर प्रोटीन इस तरह चलती रहती है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर वो कहते हैं लेयर नहीं बनाती कंटिन्यूअसली। दीज आर कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है उसकी सरफेस तक महदूद होती हैं। बट प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। जो प्रोटीन होती है वो धब्बे की शक्ल में, मोज़ेक मैनर इनके धब्बे की शक्ल में लिपिड बाइलेयर के दरमियान में होते हैं, धंसी होती है उसके अंदर। Fluid mosaic model was proposed on the basis of this discovery. This model is at present the most acceptable model जो बेटे वही fluid mosaic model है। The cell membrane contain charged pore. Movement of the material take place through these charge by the diffusion or by the active transport. तो ये तो 2 मॉडल बेटे के। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटे एनिमल्स के अंदर आउटर प्रोटेक्टिव बाउंड्री होती है। जब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं तो इसकी कंपोजिशन के अंदर स्टूडेंट सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन लिपिड और प्रोटीन का होता है। जो प्रोटीन्स हैं वो 60 to 80% होती है, जो लिपिड्स हैं वो 20 to 40% होती हैं। फिर इसके साथ थोड़ी सी मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। जब इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं डायग्रामेटिकली आपने देखना है इनको डायग्राम्स के अंदर। एक होती है बिल्कुल प्रोटीन्स की लेयर होती हैं, फिर उन लेयर्स के दरमियान में लिपिड्स की 2 लेयर्स इनके लिपिड बाई लेयर्स मौजूद होती हैं। अब जब लिपिड बाई लेयर मौजूद होती हैं तो इस मॉडल को हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उसके बाद बेटे के एक स्ट्रक्चर है उसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो प्रोटीन्स होती है वो एम्बेडेड फॉर्म के अंदर होती है इन द लिपिड बाइलेयर।
तो वो कंटिन्यूस नहीं होती बल्कि सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो यही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सेल की एक जनरल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसके हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। फिर हमने सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आइसोलेट किस तरह करते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।